राजधानी दिल्ली के चिन्मया मिशन सभागार में शीला टीपी झुनझुनवाला फाउंडेशन के तत्वावधान में 34वें स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में देश के मूर्धन्य विद्वानों में शामिल डॉक्टर O.P. कालरा, डॉक्टर पवन गुरहा तथा देश विदेश में नामी डिजाइनर हेमंत भटनागर को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान कर अलंकृत किया गया। ये सम्मान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रिजेश कुंतल के हाथों प्रदान किए गए। समारोह में वरिष्ठतम साहित्यकार, उपन्यासकार, पत्रकार पद्मश्री शीला झुनझुनवाला की गर्मजोशी और समर्पित भाव से पूरा सभागार उत्साह से भर उठा। जैसा आपने अभी आपको मालूम पड़ा कि कुछ सरकारी कार्य ऐसे ही चलते हैं। आजकल चुनाव का मौसम आ रहा है, तो इसलिए जो हमारे अतिथि आने वाले थे वो नहीं आए किसी कारण से, अभी बताया गया आपको। लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में कुंतल जी यहाँ पर थे और वासुदेव जी थे, जिनके कारण उन्होंने इतना समय दिया और हमारे बीच में आकर के हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत, जो इतने वर्षों से फाउंडेशन की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और हर वर्ष आकर हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। मित्रों, जब हम किसी सड़क पर चलते हैं, यात्रा करते हैं, तो कहीं साफ सुथरी सड़क सपाट मिलती है, तो कहीं बीच बीच में गड्ढे भी आते हैं। कहीं सड़क पूरी तरह टूटी हुई खस्ता हाल मिलती है, तो कहीं सड़क आगे जाकर बंद भी मिलती है। मेरी जिंदगी का फलसफा भी कुछ ऐसा ही रहा। एक समय ऐसा भी आया जब मैं एक महाकाल के शून्य में पहुंच गई थी। एक लंबी सड़क के अंत में खड़ी दीवार की भांति सब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे। मैंने खुद अपने लिए एक दायरा बना लिया था और मैं उसी में सिमट करके रह गई थी। ऐसा अमूमन हर जिंदगी के साथ होता है। हम विपरीत परिस्थितियों में अपने चारों ओर एक दायरा बना लेते हैं। ये दायरा हमारे सोच, हमारी उम्मीदों और नाउम्मीदियों से बनता है। उस दायरे के अंदर जिंदगी सिमट कर रह जाती है और उसी में हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। वही हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। मैं भी शायद उसी कंफर्ट जोन में और उसी दायरे में बंद होकर के रह जाती और एक नकारा जिंदगी जी रही होती। और तभी देखकर दर्द किसी और का जो आज दिल से निकली, बस बात इतनी थी जिसने जिंदगी की राह बदल दी। मेरी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो एक एक्सीडेंट के चलते बिस्तर पर सिमट करके रह गए थे। उनके शरीर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था। वो अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा हिला डुला भी नहीं सकते थे, किंतु उनकी जिजीविषा कम नहीं हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं जीवन भर एक मिट्टी का लौटा बन करके नहीं रह सकता हूँ। मेरा शरीर नाकाम हुआ है, किंतु मेरा ब्रेन, मेरा मस्तिष्क तो मेरे साथ है और मेरा अनुभव, मेरी एक्सपर्टाइज मेरे साथ है। उसके द्वारा मैं समाज को बहुत कुछ दे सकता हूँ। आज वो फ्रेंड्स ऑफ डिसेबल्ड के नाम से एक संस्था चलाते हैं, न्यूज़पेपर निकालते हैं, बच्चों की पेंटिंग्स की क्लासेस चलाते हैं। उन्होंने सैकड़ों बच्चों को जीने की राह दिखाई है। मैं चाहती हूँ एक जोरदार ताली उनके लिए बजाएं। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि अपने जीवन को समाज की दुखती रंग के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। और मैंने सोचा, वक्त तो सबको मिलता है, वक्त तो सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त तो सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। आज के 3 दशक से अधिक पहले फाउंडेशन की स्थापना की और आज आत्मीयता की डोर से बंधे हुए फाउंडेशन की गतिविधियों से जुड़े कितने ही यहाँ
हैं जो एक परिवार के रूप में वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिनका उल्लेख मात्र मन को संतुष्टि से भर देता है और आदमी अकेला ही चलता है एक अनजानी डगर की ओर। किंतु यदि उद्देश्य महत है, अच्छा है, तो अनेक सहयात्री बन जाते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। इस जुड़ाव का एक बड़ा कारण होता है जो आस्था है, वो संवेदना है, वो विश्वास और जो है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है और प्रयत्नशील रहता है हर दुखती रग को सहलाने के लिए, पीड़ा को बांटने के लिए, हर दुखती आंख के पानी को अंजलि में समेटने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैं उज्जैन स्थित महाकालेश्वर जी के दर्शन करके आई हूँ। वहाँ मेरे को सुअवसर मिला उज्जैन स्थित सेवाधाम आश्रम जाने का। आश्रम सुधीर भाई चला रहे हैं, उनकी पत्नी और 2 बेटियां आश्रम की देखभाल करती हैं। वहाँ मैंने देखा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों, बुजुर्गों, विधवा महिलाओं के जीवन में मुस्कुराहट को कैसे लाया जा सकता है। 850 लोगों के बीच में बच्चों, बूढ़े और विधवाओं के चेहरों पर जो मुस्कान मैंने वहाँ पर देखी, उसे मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और ये सब सुधीर भाई के कारण हो सकता है, उनके परिवार के कारण हो सकता है। मैं चाहती हूँ आप एक बार फिर से उनका अभिनंदन करें। तो मित्रों, इस छोटी सी यात्रा ने मुझे नई राह दिखाई। मुझे हरीश राय बच्चन जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आई और मैंने मन ही मन कहा, आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाने बाकी हैं। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाने बाकी हैं। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। और मेरे 98 वर्ष की आयु में मुझे एक नया विश्वास, एक नई ऊर्जा वहाँ जाकर के मिली और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। और आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भगवान ने मुझे शक्ति दी कि मैं एक यहाँ पर वापस दर्शनों की यात्रा में मुझे साथ मिला परिवार का, आप सबका, और विशेष रूप से डॉक्टर रतीश अग्रवाल, रेखा अग्रवाल और मेरी अभिन्न मित्र श्रेष्ठा मिश्रा, पूनम गुप्ता, अमित झा, सुशील भारती, वीरेंद्र मिश्र आदि का, जो अपने और भी सारे अभिन्न मित्रों का जो आप सब यहाँ पर इकट्ठे हैं और जिनको मैं इतना ध्यान से देख नहीं पा रही हूँ कि मेरी आँख के सामने रेटिना में ब्लड आ गया है, तो इसलिए अगर आपका नाम नहीं ले सके तो क्षमा करिएगा। इनके बिना इतना बड़ा आयोजन करना इतने वर्षों में मेरे लिए कठिन था और अब आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हर वर्ष आते हैं और आके हमारे उत्साह बढ़ाते हैं। धन्यवाद। फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने टीपी झुंझुनवाला के प्रति गुरु धर्म का आभार व्यक्त करते हुए फाउंडेशन की गतिविधियों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया। आज स्मृतियों के इस महापर्व पर मन स्पर्श की संध्या पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। फाउंडेशन को आज स्थापित हुए 34 साल बीत चुके हैं। टीपी भाई साहब के पद चिन्हों पर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें और जिस मानस, जिस चरित्र, जिस दृढ़ता के साथ वे सामाजिक उत्थान के यज्ञ में, पुण्य यज्ञ में जुटे थे, उस स्मृति को नमन करते हुए हम उसी तत्परता के साथ उनके अधूरे छूटे कार्यों को पूरा होते देखें। स्मृति जीवन का पुरस्कार है, वह सुख है जिससे हमारा मानस प्लावित होता है। टीपी भाई साहब की वे मृदु मुस्कान जो आप वहाँ भी देखते हैं, वह अपनापा, वह उदारता, वह परोपकार भाव, वह विशालता जिसमें पूरी धरती और उस पर बसता हर मानुष उनका अपना सगा था, उसे स्मरण करते ही
मन श्रद्धा, नमन और प्रेम स्नेह से नतमस्तक हो उठता है। मुझे ये लगता है कि आज भी वे आप में, मुझ में, हम सब में विद्यमान हैं। उनका रचा प्रेरणा पथ आज भी हमारे सम्मुख उज्जवल है और वे हमारा हाथ पकड़ आज भी हमें जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। डॉक्टर कालरा ख्यातिलब्ध नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान अनेकानेक गंभीर रोगियों को स्वस्थ किया। डॉक्टर कालरा की विशेषज्ञता और उपलब्धियों को स्वास्थ्य जगत में उदाहरण के साथ उल्लेखित किया जाता है। डॉक्टर पवन गुरहा एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने न केवल कोविड के दौरान अनगिनत रोगियों की जान बचाई, बल्कि इसके बाद भी कई क्रिटिकल नाउम्मीद रोगियों को भी स्वस्थ किया। डॉक्टर गुरहा के 300 से अधिक शोध पत्र देश विदेश के जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। हेमंत भटनागर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने डिजाइनर हैं। समारोह में मुख्य अतिथि ब्रजेश कुंतल ने सामाजिक संकटों पर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी बात कही। हम सब धरती के सबसे पुराने लोग हैं, सबसे पुराने सनातनी लोग हैं। विज्ञान के हिसाब से बात करें तो 2 करोड़ वर्ष से हम इस ब्रह्मांड में हैं और शास्त्रों के हिसाब से बात करें तो 200 करोड़ वर्ष से इस ब्रह्मांड में हैं। तो मेरे ध्यान में ये आता है कि हम यदि धरती के सबसे पुराने लोग हैं, हर मामले में सब लोगों से सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आज क्या कारण है कि हमारा भारतवर्ष जो 93 लाख वर्ग किलोमीटर का था, आज पिछले 175 वर्ष में उसके 8 टुकड़े हो गए और आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर का सिर्फ रह गया है और आज भी दुर्दांत शक्तियां उसको तोड़ने के लिए प्रयास कर रही हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम अपने ऐसे शानदार भारतवर्ष, ऐसे शानदार धर्म, ऐसे शानदार अपने रीति रिवाज, संस्कृति के संरक्षण भी करें, संवर्धन भी करें। मैं मानता हूं कि किसी भी एनजीओ का, किसी भी फाउंडेशन का या किसी भी संगठन के उदय के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसके निर्माण के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब मठ मंदिर, शिक्षण संस्थाएं और परिवार व्यवस्था, इन सब में कोई ना कोई कुरीतियां आ जाती हैं, तब हमें इस प्रकार के फाउंडेशंस की, आरएसएस जैसे संगठनों की, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों की निर्माण करना पड़ता है, ताकि परिवार, शिक्षण संस्थाएं और मठ मंदिर ये सब संस्कार के केंद्र पुनः बन सकें। और अब बारी सांस्कृतिक प्रस्तुति राम आए आयुरी वसंत, ऐरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, अनहद नाद बजाओरी।
तेरी सखी मंगल गौरी, तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर से जाओरी, धरती अंबर से जाओरी, उंदरेगी आज मेरे की सवारी। तेरी कोई गजल लाओरी, मोहे काले टिकल लाओरी, उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज किया राम का गुणगान है तो कृष्ण लीला भी है, और ये राग वसंत के आगमन का उल्लास इस प्रस्तुति के साथ। देखिए थोड़ी जुगाबंदी हम सितार के साथ तबले की कर रहे हैं। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधार, नाग काल डूबन लागे, नाग काल डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, हे गोपाल राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण, अब तो जीवन आइए गीत संगीत के बाद अब आनंद लें उस संगीतमयी नृत्य प्रस्तुति का जिसे गरिमा प्रदान की है देश विदेश की जानी मानी कथक नृत्यांगना पद्मश्री शोभना नारायण और उनकी शिष्यों ने।
बात कुछ भी हो, मगर हकीकत यह है कि बसंत जब अपनी छवि दिखाता है और सरसों और गेंदे के रूप में खेत खेत और चमन चमन में अपना रूप दर्शाता है, तो सारा माहौल पीले पीले रंग में रंग जाता है। और इसीलिए ये दिन त्योहार के रूप में सदियों से हमारे देश में मनाया जाता है। आदिकाल से लेकर मुगल दरबार और सूफी संतों की खानकाहों और दरगाहों में इसकी छवि देखते ही बनती है। और इतनी ऊंचे हाइट पे पहुंचा है, गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए, अकाउंटेंट सर्विस में इतने टॉप पे जाते हुए, और उसके बाद कला के क्षेत्र में और सब इतने परफॉर्मेंस करते हुए जब देखती हूँ तो मन आनंद से भर उठता है और लगता है कि कहीं सही में सरस्वती मार्गदर्शन में आगे चल रही है और शुभकामनाएं आपके इसे और मन में बात करती है, यही मेरे आशीर्वाद। मैं शायद 7 या 8 साल की थी तो बॉम्बे में एक प्ले हुआ था जिसमें टीपी अंकल थे, शायद सुंदर थे और बहुत सारे और अंकल्स थे
रहीम खान का नाम था, कोई रसखान था, और वहाँ एक छोटी सी मीना थी, वो मैं थी।